नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल के हिरासत पे अभी अभी जो कोर्ट का बड़ा फैसला आया है वो तो मैं पहले से ही कह रहा था, और जो सूत्र दावा कर रही थी वो यही कि अरविंद केजरीवाल को आज भी राहत नहीं मिलेगी। आपको बताते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या क्या दलीलें और अरविंद केजरीवाल ने दिया, और ईडी ने ऐसी ऐसी दलीलें दी कि अरविंद केजरीवाल के आंखों में आंसू बहने लगे, आंखों से पानी निकलने लगा। अरविंद केजरीवाल क्या अभी तिहाड़ जेल गए, हिरासत में गए, या फिर अपने घर में गए? ये सारी बातें आपको बताएंगे दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे के बाद से पेशी हुई थी, दलीलें चली, और दलीलें जिस तरीके से चल रही थी, अरविंद केजरीवाल के तरफ से जो दलीलें दी जा रही थी वो फुस हो रही थी। और ये जो बात कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं शराब घोटाले मामले में, पूरी तरीके से एक हाइप क्रिएट करी जा रही थी कि कोर्ट में खुद से अरविंद बाबा बोलेंगे और पूरी तरीके से दुनिया को यह बताएंगे कि घोटाला नहीं हुआ है, ये तो भगत सिंह है। लेकिन इनका खुलासा जो है वो फुसकी बम निकला और कुछ नहीं ये खुलासा कर पाए। लेकिन अभी फिलहाल देखिए, कोर्ट ने पूरी तरीके से इनको लतार लगाई और झटका दिया। अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी के कस्टडी में दोस्तों भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को। यानी ये अभी तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। अरविंद केजरीवाल की ईडी जो कस्टडी है, ईडी कस्टडी में रखेगी, उस पर 4 दिन और बढ़ा दी गई है। 39 मिनट तक कोर्ट में सुनवाई चली। खुद अपनी केस की पैरवी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। ऐसा करने वाले अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे सीएम हैं जो कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, खुद पैरवी कर रहे थे कि मैं आरोपी नहीं हूं। वो तो हालांकि ऐतिहासिक चीजों में तो बहुत आगे हैं अरविंद केजरीवाल की, इतिहास रचने में, और फिर से उन्होंने कोर्ट में इतिहास रच दिया ये बता करके, अपनी पैरवी लगा करके, और दलीलें खुद दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल को लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में 7 दिन की रिमांड मांगी थी। 1 अप्रैल तक ईडी के हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल को अब झटके लगने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल को अब राहत मिलने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल का जगह अब घर नहीं है। अभी ईडी के हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। यानी इस 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गवाहों को, आरोपियों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ करेगी। क्योंकि ईडी के वकील ने कोर्ट में यह बात कही कि हमें अभी और पूछताछ की जरूरत है, हमें और रिमांड चाहिए। पहले भी दोस्तों यहां पर कोर्ट ने यह बात कह रखी है, हाईकोर्ट ने भी यह बात कह रखी है कि जहां पे अगर जरूरत पड़ेगी हमें रिमांड बढ़ाने की तो हम बढ़ाएंगे। तो अपने से कुछ भी कहना ये कि हम बेगुनाह हैं, ये अपने आप में खुद को बचाने का एक बचकाना हरकत है। यहां पर देखिए, जो ये बात कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे, बड़ी बात कहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाशा फलाना ढिमकाना, जो 2-3 दिन से जो चल रहा था, उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने, वही कल भी मैंने ये बात कही थी कि शरथ रेड्डी का नाम अरविंद केजरीवाल ले सकते हैं, और वही हुआ। अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से कोर्ट में शरथ रेड्डी का नाम लिया और कहा कि 55 करोड़ का डोनेशन भाजपा को दिया गया है। ये स्टेटमेंट, ये खुलासा था अरविंद केजरीवाल का। सीरियसली तो देखिए जरा कि कौन सी पार्टी है जो बिना डोनेशन का नहीं चलता है। और अगर 55 करोड़ रुपए भाजपा को डोनेशन मिला तो इससे इसका शराब घोटाले का क्या मामला है? शराब घोटाले का मसला इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब चलिए, ये तो अमित शाह जी ने भी ये बात कही थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो बिना फंडिंग के, बिना डोनेशन का नहीं चलता है। क्या अरविंद केजरीवाल अपने घर से पैसा उगाही करते हैं और आम आदमी पार्टी इनके पॉकेट के पैसा से चलती है? ये क्या फंडिंग नहीं लेते हैं? और फंडिंग लेना अपराध नहीं है। आम आदमी पार्टी को क्या डोनेशन नहीं मिला है? ये बिना डोनेशन के काम करते हैं। तो अमित शाह जी ने भी ये बात क्लियर करी थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कर देना चाहिए, खर्चा कम होगा, हम डोनेशन नहीं लेंगे। तो इस पे विपक्ष बिलबिलाने लगा, बौखलाने लगा। तो यहां पर शराब घोटाले का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, करोड़ों रुपए रिश्वत का मामला है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल, शरथ रेड्डी का, भाजपा का बीच में कनेक्शन, मतलब जाते जाते भी भाजपा को बदनाम करके ही जाना है। अरविंद केजरीवाल का यही एजेंडा रहा है। मतलब कोर्ट में भी ये भाजपा, तो यहां पर देखिए
पूरी तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लतार लगा दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साफ तौर पे कहा कि इस मौके पर क्या ये बातें कोई रिलेवेंसी रखती है? आप इस वक्त इस सिचुएशन में आप ये क्या बोल रहे हैं? मतलब शरत रेड्डी ने अगर 55 करोड़ डोनेशन दिया भाजपा को, तो इससे शराब घोटाले का क्या कॉम्बिनेशन है? यहां पर ईडी के वकील ने भी पूरी तरीके से लतार लगा दी कि इसका कोई मतलब, कोई तुक नहीं बनता है कि अरविंद केजरीवाल जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो पूरी तरीके से अजीब तरह का स्टेटमेंट है। ईडी आगे ये भी कहती है कि ईडी के पास कितने दस्तावेज हैं ये अरविंद केजरीवाल को कैसे पता है? इनके ऊपर जासूसी का मामला दर्ज होना चाहिए। ईडी के 2 सीनियर अधिकारी का 132-33 पन्ने का जानकारी इनके घर पे मिला। दूसरी चीज की अरविंद केजरीवाल एक और स्टेटमेंट दे रहे थे कि सीबीआई ने 31,000 पन्ने का और ईडी ने 25,000 पन्ने का मेरे खिलाफ जो है वो दाखिल किया है। तो इस पे भी अरविंद केजरीवाल पे जांच होना चाहिए कि अगर इंटरनली चीज सीबीआई ईडी की भी अरविंद केजरीवाल को पता है। अरविंद केजरीवाल को यह भी पता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कितना क्या दस्तावेज कैसे कहां से निकाला, क्या किया, ये सब अरविंद केजरीवाल को कैसे पता है? ये जालसाजी और जासूसी का भी मामला दर्ज होता है। और आगे ईडी के वकील ने यह भी कहा कि ये सब जो भी बातें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये सब इनकी कपोल कल्पना है, ये सिर्फ कल्पनात्मक बातें हैं, इनकी बातों में कोई सत्यता नहीं है। ईडी के वकील ने, एसबी राजू ने अरविंद केजरीवाल से यह भी जब सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी को फंड कहां से मिलता है, इस पे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल चुप हो गए। इनके पास कोई सवाल का जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। गोवा फंडिंग को लेकर के जब इनसे सवाल पूछा गया, विधानसभा चुनाव में जब फंडिंग आम आदमी पार्टी को कैश के माध्यम से जब भेजे जा रहे थे, इस पे जब अरविंद केजरीवाल से सवाल के जवाब मांगे गए तो अरविंद केजरीवाल हक्के बक्के रह गए, उस पे भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मतलब सवाल बस यही है और इसका जवाब भी बस यही है कि अरविंद केजरीवाल टाल मटोल कर रहे हैं, कानून को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और कानून का समय बर्बाद कर रहे हैं। ईडी ने एक बहुत बड़ा दलील दोस्तों पेश किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसको कितना पैसा दिए हैं, कितना पैसा लिए हैं, इससे शराब घोटाले का कोई मामला लेना देना नहीं है। इसमें सीएम कानून से ऊपर है और वह भी आम आदमी है। यह दलील कोर्ट के सामने एसबी राजू ने रखी कि अरविंद केजरीवाल खुद को एक सीएम समझ रहे हैं, आम आदमी से ऊपर समझ रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही तुच्छात्मक वर्ताव है। आप आम आदमी से ऊपर नहीं है, आम आदमी से ऊपर तो कोई हो ही नहीं। मतलब आप भी एक आम आदमी हैं कोर्ट के लिए। तो यहां पर ईडी ने यह भी कहा कि हमारे पास सबूत है, इस आम आदमी ने 100 करोड़ रुपए मांगी है, बयान बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, यह भी जांच का विषय है। तो जब कोर्ट ने यह बात कही कि अरविंद केजरीवाल जो है आम आदमी नहीं है, इन्होंने 100 करोड़ रुपए मांगे हैं, इसके सबूत है हमारे पास, और वो सबूत जब कोर्ट में पेश करी गई और तब उसके बाद कोर्ट ने पूरी तरीके से दलीलों को सुना एसबी राजू का, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी जो हिरासत मांग रही थी 7 दिन की, तो उनको 4 दिन की हिरासत दे दी गई। मतलब सोचिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास तमाम पुख्ता सबूत हैं, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हुई, उनकी जमानत भी नहीं हो रही है, हिरासत भी मिल रहा। अब 1 अप्रैल तक ये ईडी के हिरासत में ही रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से इनको झटका पे झटका मिल रहा, और ऐसे आधार पे ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। तो ये बहुत बड़ी लेटेस्ट और ब्रेकिंग अपडेट थी दोस्तों, अंदर की खबर, इनसाइड स्टोरी, कोर्ट में क्या क्या दलीलें चली। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।